जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक सरकारी अस्पताल के क्वार्टर की छत पर जिंदा हैंड ग्रेनेड मिला। इलाके में जारी किया गया अलर्ट। ग्रेनेड की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एसओजी की टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सरकारी क्वार्टर में रहने वाली एक महिला ने दी सुरक्षा बलों को ग्रेनेड की जानकारी। बच्चों ने कल शाम करीब 7:30 बजे देखा था ग्रेनेड। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में साजिश की आशंका। लोको पायलट ने हादसे से पहले तेज आवाज के धमाके की सुनने का दावा किया। लोको पायलट के दावे के बाद रेलवे ने कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जांच के आदेश दिए। फिलहाल धमाके को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनने से किया इनकार। सूत्रों के मुताबिक मौके से ब्लास्ट जैसी कोई चीज नहीं मिली है। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस हादसे में अब तक 3 यात्रियों की मौत हुई है। 30 लोग जख्मी हैं। ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को हटाने का काम जारी है। अभी तक 2 ट्रेन को किया गया कैंसिल, जबकि 11 ट्रेनों का रूट बदला गया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए 10-10 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख और मामूली तौर पर जख्मी लोगों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। गोंडा रेल हादसे में घायल लोग पहुंचे गोरखपुर। स्पेशल ट्रेन से घायलों को भेजा गया गोरखपुर। प्लेटफॉर्म पर डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की। सीएम योगी ने गोंडा जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिया निर्देश, घायलों को बेहतर इलाज दिया जाए। हादसे वाली जगह पर पहुंचे दावते इस्लामी ग्रुप के लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों के बीच खाने का सामान बांटा। गोंडा ट्रेन हादसे पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सरकार ने रेलवे सुरक्षा को खतरे में डाल रखा है। मोदी सरकार रेल यात्रियों की सुरक्षा और हादसे की रोकथाम की रणनीति देश को बताए, राहुल गांधी की मांग। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में की कर्मचारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात, सभी के काम की तारीफ की और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के साथ गुजारा, उनके काम के बारे में बात की और दशकों में पार्टी के सफल यात्रा के बारे में बताया। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, दुखी क्यों हो, हमने शानदार काम किया है, हम अब आगे की तरफ देख रहे हैं। पीएम मोदी ने पुराने दिनों का जिक्र किया, कहा मैं भी इसी ऑफिस में काम किया करता था, हम सब एक परिवार हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ेंगी विधानसभा उपचुनाव। विधानसभा की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक खत्म हुई। मीटिंग में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में राज्य के सभी 97,000 बूथों को लेकर रणनीति बनाई गई। बजट में शामिल योजनाओं को सभी बूथों के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का टास्क है। उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सार्वजनिक तौर पर ले सकेगी चंदा, चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, सीएम मान का ऐलान। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का स्लोगन, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। पटना में बिहार बीजेपी कार्यसमिति की बैठक, संगठन को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव पर बातचीत हुई। रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी बोले, आजम खान सपा के बड़े नेता हैं, उनसे कोई मतभेद नहीं। रामबन में बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, जम्मू कश्मीर को मुफ्ती अब्दुल्ला और गांधी नेहरू परिवार की दृष्टि से बचाएंगे। असम सरकार का फैसला, असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को रद्द किया। असम में मुसलमान आबादी पर सीएम हेमंता ने झूठ बोला है, ओवैसी का बयान। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा रूट वाले आदेश पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की। लिखा, अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी करने वाले हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने भी आदेश का विरोध किया। लिखा, ऐसा आदेश पूरी तरह से खारिज होना चाहिए। साथ ही कोर्ट को खुद संज्ञान लेकर दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। बीजेपी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, अखिलेश और ओवैसी कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं। हाथरस में यूपी के गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लोगों को नसीहत की। कहा, सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानने के अंधानुकरण से बचना चाहिए। झारखंड के गुमला में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, देश के भविष्य को लेकर कोई शंका नहीं है, सब लोग मिलकर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। पुरी के भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार के दरवाजे खुले। 3 कमरों में रखे रत्न और गहनों को अस्थायी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। एएसआई की टीम रत्न भंडार की मरम्मत करेंगी। वापस फिर भंडार को संदूकों और अलमारी में लाने के बाद उन्हें यहां पर रख दिया जाएगा। सतारा में आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बाघ नख का प्रदर्शन होगा, सतारा के संग्रहालय में रखा जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक और धांधली केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होनी है। सुनवाई के दौरान बोले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, पटना में परीक्षा से पहले पेपर लीक हुआ है, अब ये बात साफ हो चुकी है। राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। हरियाणा के करनाल में महिला समेत 2 लोगों की करंट लगने से मौत, खेत के मालिक ने कटीले तारों में करंट छोड़ रखा था। तमिलनाडु के मयिलाडुतुरई में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिम के नेता को बम से उड़ाने की दी थी धमकी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे रायपुर, नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जख्मी जवानों से मुलाकात की। सीएम साय ने जान गंवाने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी, घायल जवानों के जल्द ठीक होने की कामना की।
गुजरात के पोरबंदर में मूसलाधार बारिश हुई, सड़कों पर भरा पानी, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की होगी टक्कर, शाम 7 बजे दाम्बुला में दोनों टीमों की भिड़ंत होगी। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सूर्यकुमार यादव को मिली टी20 की कमान, शुभमन गिल को उप कप्तान बनाया गया। श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगा भारत। हर्षित राणा और रियान पराग को वनडे टीम में मिली जगह, रोहित शर्मा करेंगे कप्तानी।